कारण स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की सभा में मंच पर विराजमान शांति कुंज से पधारे हमारे भाई आशीष जी, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ अग्रज सम्माननीय मेजर साहब, हमारे इस जोन के जोन प्रभारी भाई श्री देशबंधु तिवारी जी, आदरणीय मान सिंह जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय प्रतिनिधि प्रांतीय समन्वयक भाई श्री पवित्र जी, हमारे साथ में विद्यमान कानपुर से सम्माननीय गुप्ता जी भाई साहब, आज की सभा में विराजमान हमारे सभी सम्माननीय वंदनीय अग्रज, हम लोग जो एक बड़ा अभियान 2022 में कर पाए उसके पीछे निश्चय ही आप सबका तप, आप सबकी समर्पण, भगवान गुरुदेव की कृपा, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद रहा है। एक मील का पत्थर हम लोगों ने स्थापित किया है। बड़ी ही विषम और विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा कार्यक्रम कर लेना और एक ऐसे स्थान पर जहां हमारा कोई परिजन ना हो, हमारे लिए सब व्यवस्थाएं बाहर से जुटानी पड़ रही हों, ऐसे स्थान पर इतना शानदार कार्यक्रम होना निश्चय ही बहुत अभिनंदनीय और बहुत प्रशंसनीय। जोरदार करतब ध्वनि। एक बड़ी सफलता कार्यक्रम के माध्यम से हमको मिली। लगभग 5,500 एकदम युवा लोग इस कार्यक्रम में पधारे। यूं तो 7,500 लोग आए, परंतु जो बिल्कुल युवा लोग थे वो ऐसे 5,500 युवा पूरे प्रदेश से आप सब भाई बहनों ने पुरुषार्थ करके उस कार्यक्रम में शामिल कराया। तो निश्चय ही एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा उन बच्चों के बीच में, उन युवाओं के बीच गई। अब ये जो कार्यक्रम की सफलता थी, स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी बड़ा कार्यक्रम करके थोड़े दिन सुस्त आने की कोशिश करता है, पर हमने देखा है कि जिस दिन से आपका कार्यक्रम समाप्त हुआ उसी दिन से हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता बजाय विश्राम करने के ज्यादा तेज गति से लग गए। लखनऊ में भी हमने देखा, अभी आदरणीय डॉक्टर साहब से बात हो रही थी श्रीवास्तव जी से, उन्होंने बताया कि इतने कॉलेजेस में उन्होंने व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षाएं संपन्न कर दी, जहां पर से अलग अलग क्षेत्रों से भी बहुत सारे समाचार आ रहे हैं कि लगातार गतिविधियां चल रही हैं। अभी विगत दिनों बस्ती में कार्यक्रम हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। 1,000 युवाओं को एकत्रित किया गया, उनके बीच पूज्य गुरुवर का, वंदनीय माता जी का संदेश सुनाया गया। तो निश्चय ही ये बात बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने विश्राम नहीं किया, और ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसी भी कार्यक्रम को बहुत गति तक कर लेना, बहुत ऊंचाई तक पहुंचे जाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसके अनुयाज के कार्यक्रम पर विचार करना बहुत जरूरी है। आपने जो संकल्प लिए, जो आपने वहां बैठ करके परिचर्चाएं की, समूह चर्चा की, और जिलेवार अलग अलग संकल्प उभर कर आए, बहुत अच्छे संकल्प उभर कर आए थे कि हम कितने नए युवाओं को जोड़ेंगे, कितने हम कार्यक्रम अलग अलग तरीके के करेंगे। हम लोगों ने एक छोटा सा पत्रक बनाया था, ये जिलेवार पत्रक आप सब लोगों ने भर के जो कुछ दिया उसको समेकित करके एक पूरे प्रदेश का संकल्प पत्र बनाया। जिस संकल्प पत्र को वहां पढ़ के सुनाया भी गया, तो हमको जो हमने संकल्प लिए हैं उनकी पूर्ति के लिए अनुयाज की योजना बना लेनी चाहिए। समय काफी निकल गया, नवंबर का महीना निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गई और ये फरवरी आ गई, तो 3 महीने हमको, लगभग 2.5 महीना हमारा पूरा हो गया। तो हम लोग क्या करें कि हमारा ये जो संकल्प था वो पूर्ण हो जाए। भगवान की साक्षी में उनको हाजिर नाजिर जान के हम लोग संकल्प करते, और निश्चय ही हमारे संकल्प में उनकी शक्ति जुड़ती, तभी हमारे संकल्प पूरे भी होते। तो पूज्य गुरुदेव की शक्ति से हम इन कार्यों को पूर्ण कर दिखाए। अगर जो संकल्प आपने वहां लिए अगर इनको पूर्ण कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये भारत का ही नहीं दुनिया का अनूठा कार्यक्रम हो सकता है। तो हमको ऐसे कौन से संकल्प थे, उनको पूर्ति के लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए, उस दिन आपने डिस्कस की, हमने भी उस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला था, परंतु समय का अभाव था, बहुत विस्तार से बात नहीं कर पाए थे। इसलिए मन में ये विचार आया क्यों ना अनुयाज की एक गोष्ठी रखी जाए और जो आपने संकल्प लिए हैं उनको थोड़ा सा खोल दिया जाए।
उन संकल्पों में क्या क्या करना है। जैसे आपने प्रथम संकल्प लिया था अपने जिले में कितने युवा अग्रदूत तैयार करें। युवा अग्रदूत बड़ा सुंदर नाम है। युवा अग्रदूत का मतलब है कि वो युवा जो मात्र पेट और प्रजनन के लिए जीने का संकल्प ना कर रहा हो, जिसकी नज़रों में, जिसके सपनों में सिर्फ कोई बड़ा पैकेज ना तैर रहा हो, वरन वो अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए कुछ करना चाहे, ऐसे युवाओं को हम अग्रदूत कह सकते हैं। और ऐसे वो युवा जो ऐसे प्रतिभाशाली हैं, जिनके भीतर भगवान की चमक है, और ऐसे युवा जो हमको कुछ समय निकाल सकते। अपने लिए समय निकालने में, रात दिन एक करने में पूरा हमारा 20-22 वर्ष का समय लग जाता है। हम 20-22 साल तक पढ़ते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का 1/4 से ज़्यादा भाग निकल जाता है सिर्फ पढ़ाई करने में। पर क्या हम इस पढ़ाई को करते करते, क्या इस काम को करते करते हम कुछ ऐसा समय निकाल सकते हैं जिसमें हम देश और समाज के लिए हम भी उपयोगी बने और समाज भी हमसे लाभान्वित हो। एक आशा बंधे राष्ट्र को कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो किशोर हैं, हमारे जो युवा हैं, वो देश के लिए कुछ सोच रहे हैं। माना बहुत समय नहीं निकाल पाएंगे, पर इतना तो समय निकाल पाएंगे कि अपने देश को एक माता जी की आंख में, भारत माता की आंख में एक चमक पैदा कर सके। तो ये संकल्प उभरा था कि 6340 युवाओं को, हम नए युवाओं को मिशन से जोड़ेंगे। और अगर इसको आप जिलेवार देखें तो लगभग 85 युवा प्रति जिला, प्रति जनपद आता है, 85। तो 85 युवाओं को एक जनपद में जोड़ने का काम बड़ा कठिन काम है, नए लोगों का, वो भी नए बच्चों को। मैं आपसे कहता हूं, आपके घर में भी कुछ नए लोग हैं जिनको अभी मिशन का सुगंध तो आई है, पर उनको अभी तक स्वाद नहीं लगा, और वो हैं हमारे बच्चे। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें 4 ना हो युवा। एक हमारा बेटा, एक हमारी बेटी, एक हमारी बहू और एक हमारा दामाद। ये 4 ऐसे लोग हैं जिनको यदि हम थोड़ा सा छू लें तो इनके भीतर भगवान का थोड़ा ना थोड़ा प्रकाश तो उनके भीतर आया है। आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे, पर ये आपकी गलत फहमी है। मैंने इस बात को लगातार देखा है और लंबे समय से देखा है कि हमारे कार्यकर्ताओं के बच्चे प्रारंभ में तो जरूर रेसिस्ट करते हैं, वो बहुत रुचि नहीं लेते। और उसका कारण ये है कि हम उनके सामने कोई ऐसी महत्वाकांक्षी, कोई उनकी प्रिय योजना लेके नहीं जाते। अभी तक हमने उनसे यही कहा कि तुम जप करो, तुम प्रार्थना करो, तुम साधना करो, तुम यज्ञ में जाओ, यहाँ तक हम उनको सीमित कर लिए। पर ये युग निर्माण है मित्रों, और युग निर्माण के 100 सूत्र हैं। ये 100 सूत्रों में निश्चित ही मान के चलिएगा 50 सूत्र ऐसे होंगे जो युवाओं की पसंद के सूत्र। कोई ये कहे कि हमारी मिशन में युवाओं की बात नहीं है, नहीं, ये बात नहीं है। हमने उन बातों को छुआ नहीं, उनको हमने अभी थोड़ा सा उजागर नहीं किया, इसलिए हमारे बच्चे मानते पूजा पाठ तक हमारा मिशन सीमित, और हम लोगों को सस्ते पंडित के रूप में या फिर यज्ञ के आचार्य के रूप में जाना जाने लगा है। तो ये हमारी छोटी सी कमजोरी है। हमको मिशन के 100 सूत्रों के विषय में भी सोचना चाहिए, युग निर्माण के विषय में सोचना चाहिए, जिसको लेकर के गुरुदेव ने जो सपना देखा है 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य का, उन उज्जवल भविष्य के सपनों के जो ताने बाने हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। तो ऐसी बिंदुओं को जब आप अपने बच्चों को बताएंगे तो निश्चित मान के चलिएगा वो बच्चे किसी न किसी रूप में सक्रिय हो जाएंगे। ऐसे परिवारों को हमने देखा है जिनके बच्चे पूरी बराबरी से माता पिता के साथ भागीदार बनते हैं। तो आप निराश ना हो, इसके लिए आप अपने बच्चों के, ऐसे जो बच्चे हमारे परिवार के, इनको भी आप नया मान करके जोड़ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ये संख्या बहुत छोटी है, ये 6340 नहीं 63,400 होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से। कि आपके हर घर में 4-4 लोग निकाल लेंगे तो गायत्री परिवार के जितने लोग हैं गुणित 4 कर दीजिए, इतनी बड़ी संख्या तो भारत हमारे प्रदेश में अभी दिखाई दे रही। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पारिवारिक हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, इनके लिए कोई सम्मेलन करें? तो एक बढ़िया कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किया था और हमने इसको गुजरात में इस कार्यक्रम को किया। 2 कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। पारिवारिक युवा सम्मेलन, अपने बच्चों के बीच मिशन की रचना धर्मिता को पहुंचाना कि भाई मिशन में सिर्फ इतना ही काम नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास की बात हो रही है, पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है, आने वाले कल में हमको जल मिले इसकी चर्चा हो रही है। आप देखें तो हमारे गांव को हम कैसे उन्नतिशील बनाए इस पर बात हो रही है।
हमारी हर बात को आज आप देखेंगे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में इस समय जो युग निर्माण की बातें हैं वो धीरे धीरे प्रकट हो रही है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा मोटा कपड़ा पहनो, मोटा कपड़ा खादी का कपड़ा पहनो और मोटा अन्न खाओ। आज मोटे अन्न का जमाना है। आप देख रहे हैं 2023 मिलेट्स ईयर है हमारा, मोटे धान्य का वर्ष घोषित कर दिया वैश्विक स्तर पर। गुरुजी की बातें धीरे धीरे सब एक एक करके सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ग्राम विकास से संबंधित बात हो, तालाबों के निर्माण की बात हो, नदियों के संरक्षण की बात हो, आपकी योजनाएं धीरे धीरे वैश्विक हो रही। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसे समय में हम अपने बच्चों को इन चीजों से परिचित कराएं ताकि वो गौरव कर पाएं कि हमारे माता पिता किसी महान कार्य में लगे। मात्र पूजा पाठ आपका कभी लक्ष्य नहीं रहा। आपने यज्ञ का पहला मंत्र पढ़ा है तो एक शिक्षण के साथ पढ़ा है। आप लोग शिक्षक हैं, आप पंडित नहीं। आप कोई पंडित नहीं है कि आप कोई कर्मकांडी बन गए, नहीं, कर्मकांडी नहीं है हम लोग धर्म तंत्र से लोग शिक्षण करने वाले लोग शिक्षक हैं। इसलिए आपका पूरा यज्ञ प्रारंभ के मंगलाचरण से लेकर के शांति पाठ तक सिर्फ और सिर्फ लोक शिक्षण की प्रक्रिया है। तो आपके बच्चे इस बात को अनुभव करें कि हमारे पिताजी एक बड़े टीचर हैं भाई, बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े शिक्षक हैं जो लोक शिक्षण कर रहे हैं, लोगों का मानस बदल रहे हैं। ये भाव हमारे बच्चों के मन में विकसित हो जाए तो फिर संसार की परिस्थितियों को बदलने की बात, परिवार के निर्माण की, समाज के निर्माण की और प्रकारांतर से इसके हिसाब से राष्ट्र और विश्व निर्माण की बात सामने आई। तो हमको ये सारी बातें बच्चों तक पहुंचाना है। आपको तय करना है कि हम कितने नए बच्चों को जोड़ेंगे, इस पर पूरी ताकत लगाई। ये जो हमारा 2022 का कार्यक्रम हुआ, इसके पीछे एक ही मूल भाव था, सुपर 50 ग्रुप। हमने बहुत छोटा सा टारगेट रखा था कि हम प्रति जिला, प्रति जनपद 50 सुपर बच्चे ढूंढे, युवा अग्रदूत। तो इस पर हमको फोकस करना है कि हम 50 नए बच्चे खड़े कर पाएंगे। आपने तो 85 का संकल्प लिया है तो सुपर 100 हो गए। तो सबसे ज्यादा फोकस करने का काम अभी कोई है तो वो काम ये है कि आप 100 नए बच्चे ढूंढ निकालिए पूरे जनपद से। बहुत बड़ा काम नहीं है। एक जनपद में औसतन 10 विकास खंड होते हैं भारतवर्ष में। ये 10 विकास खंडों में अगर 10-10 आदमी के बच्चे भी आप ढूंढ लेंगे तो 100 का टारगेट आपका पूरा हो जाता है। तो इस पर पूरी ताकत लगानी हमको कि हम हर जनपद से 100 बच्चे ढूंढ निकालें। हमारे भी बच्चों को मैं कह रहा हूं नए हैं, गायत्री परिवार में उनकी गिनती नहीं है, आप माता पिता की गिनती हो रही है, पर बच्चे अभी कहीं सक्रिय नहीं। तो क्या जैसा हमने अश्वमेधों के टाइम पे देखा था कि हमारे बच्चे निकल कर आए थे और दरी बिछाने में, यज्ञशाला लीपने में, मंडप खड़ा करने में, प्रचार प्रसार करने में, दौड़ भाग करने में हमारे बच्चे निकल कर आए, उन्हीं में से ये युवा प्रकोष्ठ बन के खड़ा हुआ। तो हम एक बार क्या ऐसा फिर से कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे निकल कर आए और हमारी वृक्ष गंगा अभियान में, हमारे बच्चों की बाल संस्कार शालाओं में, गर्भ संस्कार में, इन कार्यक्रमों में हमारे बच्चे सक्रिय हो जाएं। तो हमको सबसे ज्यादा फोकस करने वाला जो मूल विषय है आज की मीटिंग का, वो विषय है, आपने जो संकल्प लिया है वो लगभग 15 और मैं जोड़ता हूं गुरुदेव की तरफ से, तो सुपर 100 ग्रुप, अर्थात 7,500 बच्चे 75 जनपद से, अर्थात 7,500 बच्चे। मैं आपसे फिर कहता हूं, इससे सुंदर वंदनीय माता जी को कोई भी सौगात, कोई भी गिफ्ट, कोई भी उपहार, कोई भी श्रद्धांजलि, कोई भी पुष्पांजलि नहीं हो सकती कि आप अपने जनपद से 100 बच्चों को लेकर के, अगर कोई कार्यक्रम बड़ा होता है तो आप शांतिकुंज पधारें कि ये पुष्प हमने ताजे फूल 100 लेकर आए माता जी के चरणों में चढ़ाने के लिए। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? हो सकता है? कोई काम ना हो, भले आप 100 बच्चे तैयार कर लीजिए, मैं कह रहा हूं सब काम आपके अपने आप हो जाए, आपके हैंड्स बन जाए, 200 हाथ होंगे आपके। अभी आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, कितना दौड़ेंगे? आपके सिर्फ 2 पैर हैं और आप 100 बच्चे तैयार करेंगे तो 200 पैर आपके पास होंगे, आप ज्यादा गति कर पाएंगे, आप ज्यादा काम कर पाएंगे। तो पहला तो ये संकल्प था। दूसरा संकल्प था कि हम कुछ प्रवासी भी तैयार करें, और प्रवासी का मतलब वैसा ही है जैसे परिवाजक। गुरुजी ने कहा था परिवाजक, पर आपने परिवाजक के नाम को थोड़ा सा अभ्यास में धीरे धीरे कमजोर कर लिया। जैसे गुरुजी का नाम, गुरु का नाम कमजोर हो गया। अब कोई बदमाश आदमी को कहते हैं आप बहुत बड़ा गुरु आदमी है,
गुरुजी की महानता को कैसे कम आंक लिया हमने, कहते हैं अरे बहुत गुरु भंडार है। तो ऐसे ही परिवाजक का जहाँ नाम आता है तो हमारी दृष्टि में तुरंत दौड़ता है मानो कोई चपरासी हमको। गुरु जी ने जिस भाव से परिव्रजा का नाम दिया था वो नारद की परंपरा थी मित्रों, वो विवेकानंद की परंपरा थी, वो शंकराचार्य की परंपरा थी, वो बुद्ध की और महावीर की परंपरा थी। इससे नीचे का उसका स्तर नहीं था। गुरुदेव के परिवाजक होना तो वो परिवाजक का मतलब उतना ऊंचा था कि इतने ऊंचे भाव के साथ में हमारा कोई व्यक्ति इतना ऊंचा मनोभाव लेकर के जब समाज में जाएगा तो उसका प्रभाव बहुत बहुत प्रभाव होगा उसका। परंतु हमने उस चीज को कम किया है कि थोड़ा सा युवाओं के लिए हमने युवाओं जैसा नाम प्रवासी, प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी हमारे भारतीय होते हैं, दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं। ऐसे ही आप कहीं प्रवास करें, अर्थात आप समय निकालें और समय निकालकर 2 दिन संडे का समय निकालें, सैटरडे संडे का निकालें, महीने में एक सप्ताह का निकालें या वर्ष में 1 माह का निकालें। तो आपको ऐसे समयदानियों की सूची तैयार करना युवाओं, और ये हर जनपद में हमारे प्रवासी अर्थात समयदानी युवाओं की सूची तैयार होनी चाहिए। उन्हीं के मार्फत हम बहुत सारे प्रशिक्षण, बहुत सारे कार्यक्रम संपादित करेंगे। यही वो लोग होंगे जो किसी एक जगह जाकर, किसी एक गांव में जाकर बाल संस्कारशाला चला रहे होंगे। यही वो लोग होंगे जो मिलकर के कहीं स्वच्छता का अभियान चला रहे होंगे। यही वो लोग होंगे जो कहीं व्यसन मुक्ति की कार्यशालाएं कर रहे होंगे। यही वो लोग होंगे जो स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों के, किशोरों के व्यक्तित्व परिष्कार की बात कर रहे होंगे। तो ऐसे समयदानियों को निकालना, उनका विधिवत प्रशिक्षण करना, ये प्रवासी युवा योजना हमने एक अलग से दी हुई। वो जो पुस्तक दी थी आपको उसमें भी है और मैं अलग से भी लेके आया हूँ, यहाँ पे दे के जाऊंगा ताकि प्रत्येक जनपद तक वो प्रवास की योजना पहुंच जाए। उसके अनुशासन क्या होंगे, कैसा व्यक्ति प्रवासी होगा। हमने 3 ही भाव चुने थे, समयदानी, प्रतिभाशाली और भावना संपन्न। भावना संपन्न, समयदानी और प्रतिभाशाली। प्रतिभा थोड़ी कम होगी चल जाए, पर समयदानी होना और भावना संपन्न होना आवश्यक। अगर 2 हैं तो तीसरा काम गुरुजी करते हैं, हम और आपकी सब प्रतिभा को निखारने वाले गुरुजी। इसलिए प्रतिभा की कोई चिंता नहीं है, आप व्यक्ति को ढूंढिए और प्रशिक्षित करिए। हम भी आपका समर्थन सहयोग करेंगे शांतिवन की ओर से भी कि आपको प्रशिक्षण के ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाए। हमने अभी सदैव से बात की थी कि हमारे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात आए। जो बच्चे सुपर फिट ग्रुप में आ गए, इन बच्चों को हम ट्रेंड करें। जो 50 का ग्रुप हमारा बनाया, अभी हमने जितने भी जिलों में बना लिया, इनका हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम करें, ऐसी हमारी बात होगी। चतुर्वेदी जी ऊपर आ जाइए। तो इस तरह से प्रवासी समयदानी तैयार करने का आपने जो संकल्प लिया था कि हम प्रति जिला 14 समयदानी तैयार करेंगे, 1058 तैयार करेंगे। तो प्रति जनपद 14 आते हैं, 14-15 लोगों को तैयार करना, अर्थात न्यूनतम एक आदमी एक विकास खंड में तो हो कि हमारा प्रवास करने वाला एक आदमी हो जाए जो हमारे कार्यक्रमों का संचालन कर सके। तो इस तरह से प्रवासी युवा तैयार करना। और इसके बाद था हमने कि ऐसे जो तैयार होंगे तो इन तैयार लोगों के माध्यम से कितने 1 दिवसीय युवा चेतना शिविर लगाएंगे। आम आदमी तक पहुंचने तक कार्यकर्ताओं को, किसी जनरल आदमी को अपना सदस्य बनाने का काम करना। राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए सदस्य बनाती हैं, हम परमार्थ के लोगों को सदस्य बना रहे हैं। हम उनके व्यक्तित्व के विकास की बात करेंगे, हम राष्ट्र के निर्माण की बात करेंगे, इस हेतु हम उनको सदस्य बनाना चाहते हैं। तो सदस्य बनाने की दृष्टि से कितने हम शिविर लगाएंगे ताकि हमारी सदस्यता तैयार हो जाए और उनका पंजीयन कर लें, हम विधिवत पंजीबद्ध कर लें, नाम पता से लेकर सब चीजें उनकी ले लें। तो पहला प्रयोग जो होगा वो सदस्य बनाने का शिविर लगाना। इसी तरह से और भी शिविर लगेंगे बाद में, सदस्य उसको साधक बनाने का शिविर लगाना है। थोड़े दिन अगर वो सदस्य आपके साथ साल भर काम कर रहा है और तो उसकी अभिरुचि आप साधना में जगाइए। धीरे धीरे वो सदस्य जो आपके रचनात्मक कार्यक्रमों की झलक झांकी देख करके, चमक देख करके आपके साथ जुड़ा है, उसको फिर धीरे धीरे अपन माताजी गुरुजी की ओर ले जाएं। गुरुजी कहते थे कि बेटे अपना संदेश सुनाओ, उस संदेश को सुनकर कुछ लोग आएंगे तो उनको महाविद्या का तत्व दर्शन समझाना। तत्व दर्शन याद रखिएगा, जीवन से जुड़ा विषय कि वो कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है गायत्री, ये समझाना है।
गायत्री को भी जीवन मंत्र बना के प्रस्तुत करना है, मात्र वो वेद का छंद ना रह जाए वरन वो जीवन मंत्र बने। तो इस तरह से एक दिवसीय प्रशिक्षण में हम बच्चों को तैयार करें और उनको सदस्य बना लें। साल भर तक जब वो सदस्य बन करके तैयार हो जाएं और उनकी सदस्यता दिखे कि लगातार उनका हमारे साथ संलग्नता है, तो 1 साल बाद उनके लिए दूसरा छोटा सा साधना सत्र लगाएंगे। हो सकता है सुबह शाम का हो सकता है। साधना सत्र में साधना के नियम उपनियम समझाना, संध्या वंदन का विधान समझाना, साधना के गूढ़ रहस्यों को बताना, साधना के प्रभावों को समझाना कि तुम अगर साधना करोगे और लोक कल्याण के लिए काम करोगे तो ये बात होगी, आत्मनिर्माण होगा और लोक मंगल के उभय पक्षी आपकी व्यवस्था बनेगी। तो इस तरह से दूसरा जो सत्र है वो है आपका साधक बनाना उनको। तो पूरा सदस्य को साधक बना। अभी कितना बड़ा काम है कि आप वर्ष भर काम करेंगे तब जाकर के आप लोगों को अपने जिले में, मान लीजिए 8,000 लोगों को आपने 6,000 लोग जोड़ा है तो उनको साधक बना पाएंगे, 6,000 साधक तैयार कर पाएंगे। और साधक के बाद के 2 चरण और हैं, कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के बाद संगठक। तो वो कार्यकर्ता बनाने का काम शांति कुंज जो केंद्र में होगा, संगठन का प्रशिक्षण भी केंद्र में होगा। तो ये 4 तरह के 4 चरण का प्रशिक्षण, साधक, सदस्य, साधक, फिर उसके बाद में स्वयंसेवी कार्यकर्ता और संगठक। तो आपको इस तरह से चरणबद्ध कार्य योजना लेकर चलनी पड़ेगी। ये 2022 का कार्यक्रम इसी चीज का शिलान्यास था। ये मात्र उत्सव या ऐसा नहीं था, आयोजन नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा प्रयोजन था कि पूरे प्रदेश को किस तरह मथा जाए, प्रदेश की युवा शक्ति को, तरुणाई को कैसे जगाया जाए, इस भाव को लेकर के कार्यक्रम था। फिर कितने 3 दिवसीय जो मैंने आपसे निवेदन किया कि जो सदस्य के रूप में विकसित हो जाएं तो उनको साधक के रूप में 3 दिवसीय न्यूनतम प्रशिक्षण, थोड़ा सा अपर ग्रेड का प्रशिक्षण हो जाता है। सभी आंदोलनों के विषय में आप उनको समझा देंगे कि ये आंदोलन है, ये कार्यक्रम है। इस तरह से ही इन सब का जो आपका प्रशिक्षण हो जाए, जो आपके सदस्य बन जाए, आपके साथ चलने लगे, तो 6 महीने बाद आप उनको संगठन में जोड़ सकते हैं। तो एक संकल्प उभरा था, कितने युवा मंडल तैयार करेंगे। 2361 युवा मंडलों की बात आई, 2361 युवा मंडल हम तैयार करेंगे। अब ये काम टारगेट बहुत ही बड़ा है हमारे पास। तो अभी आप गिनती के युवा मंडल है, तो आप अगर 2300 युवा मंडल तैयार कर देंगे तो ये प्रांत में एक क्रांति होगी संगठन के क्षेत्र में। और अगर एक में आपके 10 कार्यकर्ता भी हैं तो आप कल्पना कर लीजिए 23,610 कार्यकर्ता आपके पास होंगे। ये कोई सामान्य बात नहीं। आप 23,000, 25,000 लोगों का मार्गदर्शन, 24,000 लोगों का आप मार्गदर्शन कर पाएंगे। एक चीज से दूसरी चीज संबद्ध है। ये पूरा संकल्प पत्र ऐसे गुथा हुआ है आपस में, एक दूसरे का पोषण होता हो, एक दूसरे की प्रगति और अभिवृद्धि हो रही। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो मंडलों का गठन, हमने प्रारंभ में ये निवेदन किया था कि आप बहुत सारे मंडल ना भी गठित करें, तो जो सुपर 50 ग्रुप बन गया इसका एक मंडल बना दीजिए, भले ही वो पूरे जनपद के अलग अलग तहसीलों से आते हो। पर प्रारंभ में आप हमको 50 लोगों का मंडल बनाकर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। 50 सुपर 50 युवा मंडल, ये सुपर 50 युवा अग्रदूतों का युवा मंडल बनकर तैयार हो जाए, इसका पंजीयन करा लीजिए। और इस युवा मंडल के माध्यम से अलग अलग विकास खंड में फिर अपने मंडलों का गठन। ये लोग जो हमारे पास आएंगे 50 लोग, ये 5-5 लोग एक विकास खंड की जिम्मेदारी लें, तो 10 विकास खंड में हम कम से कम 10 मंडल और बना सकते हैं। जो आज अभी 24,000 की बात कर रहा हूं मैं, ये 2,40,000 हो सकता है। बहुत सरल तरीका है। अगर हम क्रमबद्ध चलें, इधर का अभी का काम छोड़ दिए, दूसरा काम पकड़ लिए, बात बनेगी नहीं। आपको बिल्कुल जो चीज आपने सोच ली है चरणबद्ध, उसको चरणबद्ध कार्य को पूरा करना है। बीच में 50 कार्यक्रम आएंगे आप, परंतु आप इसको भूलना नहीं। इसको विशाल करके दूसरी बात पकड़ लेना, ये ठीक नहीं होगा। इतनी मेहनत की आपने, इतना खर्चा किया है, इतना संघर्ष किया है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपने काम किया है, तो इसको यूं ही ना जाने दें। काम बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है मित्रों। जो कर लिया है वो बहुत छोटा था, अभी बड़ी जवाबदारी है। अब जो लोग तैयार हो जाएंगे, बच्चे हमारे सुपर 50 के, ये जो युवा मंडल बन जाएंगे, इन युवा मंडलों को काम देना है। इन युवा मंडलों के नियमित रूप से इनको प्रेरित करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए आपको रिफ्रेशर कोर्स चलाने पड़ेंगे। उसका नाम है PDC। ये जो 50 जुड़े, इनका व्यक्तित्व विकसित कैसे,
इसलिए इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस वीकेंड में संडे को सुबह 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक 2 घंटे की कक्षा चलानी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको 2 घंटे में सबसे पहले योग, प्राणायाम, उसके बाद ध्यान, थोड़ा थोड़ा समय सबके लिए बांट लेंगे सुविधा अनुसार। उसके उपरांत कोई गुरुदेव का, डॉक्टर साहब का, आदरणीय चिन्मय जी का कोई वीडियो संदेश जो प्रेरणा दे बच्चों को व्यक्तित्व परिष्कृत करने के लिए। फिर कोई गुरुदेव की विशेष बात और उसके साथ ही अपने अभियानों की चर्चा और उसके व्यक्तित्व परिष्कार की एक छोटी सी कोई ना कोई एक बिंदु को हर रविवार को टच करना। मानो इस बार हम ईमानदारी पर बात करेंगे, इस बार हम परिश्रम पर बात करेंगे, इस बार हम शारीरिक स्वास्थ्य पर बात करेंगे, इस बार हम ब्रह्मचर्य पर बात करेंगे, इस बार हम व्यवहार की कुशलता पर बात करेंगे, इस बार हम बातचीत का फ्लुएंट तरीका कैसे हमारे पास आए इस बात करेंगे, इस बार हम कन्विंस की, दूसरों को कन्विंस करने की हमारी कैपेसिटी, सहमत करने की कैपेसिटी कैसे डेवलप हो इस पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप पर बात करेंगे, चर्चा पर चर्चा कैसे करें इस पर करेंगे, अच्छा भाषण कैसे दें इस पर बात करेंगे, अपने विषय की प्रस्तुति, ऐसे अलग अलग 50 विषय हो सकते हैं। साल भर आप एक विषय पर, इसके लिए आप हमसे संपर्क करते रहिए, हम आपको सब तरह का मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। वैसे भी हमने बहुत सारा मटेरियल तो आप लोगों को शेयर कर दिया, सॉफ्ट कॉपी, तो वो आप इस तरह का सामग्री लेकर के बच्चों के बीच जाइए। आपको अलग से कुछ मैटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है कि आप तो सिर्फ विषय पढ़िए, लेक्चर पढ़िए और जाकर उसी को प्रस्तुत कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। कोई बहुत आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य में से मटेरियल निकाल निकाल के पुस्तकें तैयार कर दी। व्यक्तित्व परिष्कार में क्या क्या बोले आप, जीवन से संबंधित किशोरों के बीच, किशोरियों के बीच क्या बोले आप, युवाओं के बीच क्या बात करें, नशा मुक्ति पर कैसे भाषण दें, सब तो तैयार है हमारे पास। तो आपके पास मटेरियल बिल्कुल रेडी है, उसको लेकर के जाना। जहां जरूरत हो सकती है वहां भाषण का आपके पास साधन हो तो आप अपना प्रेजेंटेशन भी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। आजकल इंस्टीट्यूट में ये सब सुविधाएं हो गई, स्मार्ट क्लासेस बनी हुई है। तो इस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास हम कितने स्थानों पर चलाएंगे? आपने संकल्प लिया था 675, लगभग हर जिले में, हर जनपद में 9-10 जगह पर हमने संकल्प किया, अर्थात प्रत्येक विकास खंड हम एक व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा चलाएंगे। इसमें कौन लोग आएंगे? जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं वो, और साथ ही साथ कोई कोचिंग क्लास चलती है, एक छोटा सा पर्चा छपा लीजिए। क्या आपको पढ़ने में तकलीफ है? क्या आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देती है? आपको स्मरण की शक्ति कमजोर पड़ रही है? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है? आप तनावग्रस्त रहते हैं? क्या आपको पढ़ाई लिखाई का बहुत टेंशन हो रहा है? आदि आदि ऐसी बातों को लेकर के छोटा सा पर्चा बनाइए। अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ रविवारी कक्षा में आप पधारें, और इस तरह से हम छोटा सा पर्चा क्लास में जब छूटे तो आप बांट दीजिए। उसमें से अगर आप 1000 पर्चे, 200 पर्चे, 400 पर्चे बांचेंगे तो 10% लोग आपको अगले रविवार को अपनी कक्षा में दिखाई देंगे, क्योंकि निःशुल्क है। और ये प्रयोग इतना सफल रहा है कि आप आश्चर्य करोगे। हमारी पटना की इकाई ने इसी प्रयोग को चलाते चलाते वो शक्तिपीठ से बाहर नहीं गए, पर उनने अपने इसी प्रयोग के माध्यम से 1,75,000 युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया है। कितना? 1,75,000, 2.25 लाख। तो ये सफल प्रयोग, अनुभूत प्रयोग आप इतना ही चलाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास इर्द गिर्द बच्चों की भीड़ लगेगी। अब इन बच्चों को जो पीडीसी में आएंगे, जो आपने उनको सिखाया, तो उनको सेवा का भी कोई ना कोई सूत्र देना है, ताकि उनके भीतर का उनका व्यक्तित्व, उनकी वाणी, उनके डिलीवरी का तरीका सब डेवलप हो जाए। तो उनसे कहो कि भाई बाल संस्कार शाला चलाओ, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, हर दिन पढ़ाओ या संडे को पढ़ाओ, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसकी क्लास चलाओ, और फ्री चलाओ, निःशुल्क चलाओ। तो इस तरह से जो पीडीसी में बच्चे आ रहे हैं उनको अपने छोटे भाई बहनों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उनको लगाना। अब ये पैनल देखो आप, कितना सुंदर एक बढ़िया तरीका बनता है कि हमारे युवा अगर तैयार हुए तो वो अपने छोटे भाई बहनों को तैयार करें बाल संस्कार शालाओं। तो आप अपने इस पीडीसी के माध्यम से
50 की संख्या में अपने नगर में बाल संस्कार शालाएं संचालित कर सकते हैं, जो आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर पाए। देखा है जो बच्चे इसमें सेवा भाव से काम कर रहे थे आज बड़े बड़े पदों पर निकल गए। हमारे बच्चे IAS IPS बन गए, कलेक्टर बन गए। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जब वो लौट कर छुट्टियों में घर आते हैं तो अपनी बाल संस्कार शाला में जाके अब भी पढ़ा रहे हैं। तो छुट्टी के दिनों में जाकर के क्लास लेते बताते हैं कि मैं इसी बाल संस्कार शाला में पढ़ करके और ऐसा करके बड़ा हुआ और मैंने ये काम किया तो मुझे ये फायदा मिला। तो ये प्रेरणाएं हमारे यहाँ से उभर सकती हैं। अपने जिले में उन्हीं के माध्यम से कितने विद्यालय महाविद्यालयों में हम लोग डिवाइन वर्कशॉप कर सकते। 9 तरीके की डिविनिटी है, डिवाइन सॉन्ग है, थोड़ा थोड़ा हमने एक स्वरूप रखा है, वो आपको हम सबको उपलब्ध भी करा दिया और भी करा देंगे। छोटे छोटे से काम है। डिवाइन वर्कशॉप माने 2 घंटे का एक मनोरंजन पूर्ण कार्यक्रम जिसमें मूल्य आधारित है। अभी मनोरंजन पूर्ण तो कमर मटकाने वाला है, पर हमारा मनोरंजन पूर्ण कार्यक्रम जो डिवाइन वर्कशॉप है वो मूल्य वृद्धि करने वाला है, आदमी का व्यक्तित्व विकसित करने वाला है। छोटा सा पहले डिवाइन प्रेयर हो गई बढ़िया गायत्री मंत्र की, फिर डिवाइन प्ले हो गया, डिवाइन सॉन्ग हो गया, डिवाइन म्यूजिक हो गया, फिर आपका कोई डिवाइन मैसेज हो गया, डिवाइन वीडियो हो गया। ऐसे करके 9 डिविनिटी है। लास्ट में डिवाइन ओथ है हमारा सब संकल्प अंग्रेजी में, उसको पढ़ के सबको दोहरवाइए और लास्टली बढ़िया एक फर्स्ट क्लास समअप करके कार्यक्रम को बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करिए। तो जो नए बच्चे हैं उनके बीच में अच्छा बढ़िया संगीत का ऑर्केस्ट्रा हो सकता है, आपका थोड़ा सा हायर कर सकते हैं, इसको थोड़ा मनोरंजन प्रधान बना करके आप कर सकते हैं। बढ़िया वाले हमारे प्रज्ञा गीतों की बहुत सुंदर धुन है, तो डिवाइन ट्यून भी हो सकती। ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे भी कर लें। पर स्कूल कॉलेजेस में डिवाइन वर्कशॉप, इसके माध्यम से कुछ कार्यक्रम, इन्हीं के माध्यम से ये संकल्प उभरा था हमारा। लगभग 1600 स्कूल कॉलेजेस में महाविद्यालयों में हम लोग डिवाइन वर्कशॉप करें। तो डिवाइन वर्कशॉप हो गया। अपने जिले के प्रज्ञा संस्थानों में कितने साधना शिविर लगाएं, ये क्रम हमारा नियमित चलना ही चाहिए। साधना की पृष्ठभूमि पर, साधना की आधारशिला पर ही पूज्य गुरुदेव ने हमारे इस महान संगठन को, इस बड़े परिवार को गठित किया है। उसी के धागे, उसी के ताने बाने हमारे बीच में बने हुए हैं। इसलिए साधना के शिविरों में बढ़ चढ़ कर हमको भाग लेना है ताकि लोगों को उसके प्रति प्रेरणा भी पैदा हो। तो साधना के शिविरों में मौन साधना शिविर हो सकता है, दिन भर का जप की साधना का शिविर हो सकता है, मंत्र लेखन का शिविर हो सकता है। तो साधना शिविरों का शक्तिपीठों पर, प्रज्ञा संस्थानों पर आयोजन करना। बीच बीच में शक्तिपीठ की चेतना भी तभी जगी रहती है जब साधना से वो परिपुष्ट होती, नियमित रूप से खाद पानी मिलता है उसको। मैंने सच में कई बार ये अनुभव किया है। शक्तिपीठ पे गए, माता जी का मुंह ऐसा लगा जैसे मुरझाई बैठी माता जी, और कई शक्तिपीठों में गए तो ऐसा लगा जैसे बहुत ही प्रसन्न खिलखिला रही है। पता लगता है कि यहाँ साधना नहीं होती, सिर्फ पूजा पाठ हो रहा है। और दूसरी जगह जाओ तो पता लगता है वहां नियमित रूप से साधना चल रही है। तो साधना की शक्ति से वो महाशक्ति का प्राण चेतना हमारे बीच में आती। तो हमको साधना का क्रम चलाना, ये भी आपने संकल्प लिया था। फिर आपका संकल्प था कितनी बाल संस्कार शालाएं, किशोर संस्कार शालाएं चलाएंगे। जैसे बाल संस्कार शाला का प्रारूप हमने अपनी तरफ से दिया है, ऐसे ही किशोर संस्कार शाला की पुस्तक भी रेडी है। तो आप उस पुस्तक को बुलाइए और किशोरों की संस्कार शाला चलाइए। वीकेंड में संडे कोई चलाइए। आजकल मैं आपको बता दूं, माता पिता सिर्फ टीनेजर्स परेशान, किशोरों से परेशान। अब वो जैसे ही किशोर अवस्था आती है, बच्चा माँ बाप का कहना मानना बंद कर देता है। वो आर्गुमेंट करता है, वो अपने मन की चलाता है, वो कुछ नया करने का ऐसा उसके मन में लगता है। पर हम माता पिता उसके ऊपर मिलिट्री कानून लागू करने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं और बच्चा विद्रोही हो जा रहा है और फिर गलत रास्ते में चला जाता है। यदि माता पिता थोड़े से समझदार हों या फिर हमारे जैसे संगठन अगर ऐसे बच्चों को थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, तो उनको जो शरीर में, मन में, भावनाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, वो शारीरिक है, भावनात्मक है, मानसिक है, सब तरह के परिवर्तन किशोरावस्था में होते। तो उस समय जब उसके भीतर ज्वार चल रहा हो, ऐसा इस तरीके की बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, बच्चे को संभालना, उसको सही दिशा देना, उसकी शक्ति का सही नियोजन करना, उसको डायरेक्शन ठीक मिल जाए तो उसके पैर भटकने से बच सकते। तो किशोरों के लिए भी किशोर संस्कार शालाएं चलाएं।
हमने पिछले दिनों एक मॉड्यूलर कोर्स भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय के माध्यम से डिजाइन किया और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने 15 दिन का रखा था, जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे का प्रशिक्षण हम लोग करते थे। आप बात कैसे किशोर संस्कार शाला चलाएं, क्या क्या काम करें इस पर। तो ये हो सकता है, ये हमारे संकल्प उभर करके आए थे लगभग 700, अर्थात 10 किशोर संस्कार शालाएं, बाल संस्कार शालाएं प्रति जिला। इसको ध्यान दीजिए, बाल संस्कार शाला ही आने वाले कल का युग निर्माण है। आप बूढ़े लोगों में परिवर्तन नहीं कर सकते, जो बिगड़ चुके हैं उनको सुधारना बहुत टेढ़ी खीर है। पर जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, ये जो गीली मिट्टी है, इसको जैसा चाहें वैसा गढ़ सकते हैं, आपके हाथ में। तो हम जो चाहते हैं, गुरुदेव ने कहा युग निर्माण कैसे होगा, तो व्यक्ति के निर्माण से, और व्यक्ति आसमान से नहीं कूदेंगे, आपको निर्मित करना होगा। इसलिए जब ये प्रोग्राम बन रहा था तभी एक नया शब्द आया था, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसमें गर्भ के पूर्व से लेकर दंपत्ति शिविर से लेकर के फिर गर्भ संस्कार, उसके बाद में 5 संस्कार, फिर बाल संस्कार शाला 5 से 13 साल तक, फिर 13 से 19 तक किशोर संस्कार शाला, और उसके बाद में युवा मंडल 35 साल -1 to 35, ये 36 साल का कार्यक्रम है युग निर्माण का, व्यक्ति निर्माण। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में हमको व्यक्ति निर्माण करना है तो हमको सच बता रहे हैं, ये बच्चों को पकड़ना पड़ेगा। सबसे सरल तरीका है, अभी तक हमारा अनुभव रहा है कि जो भी बच्चे बाल संस्कार शाला में या भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से जुड़े हैं, वो बच्चे आगे आकर के कुछ ना कुछ अनूठा करने लगते हैं अपने आप। तो हम लोग बाल संस्कार शालाएं, 10 बाल संस्कार शालाएं प्रति जिला हमारे पास संकल्प आया था, जो बहुत कम है। आप आश्चर्य करोगे, छत्तीसगढ़ का एक दुर्ग जिला है, दुर्ग भिलाई, और दुर्ग जिले भिलाई जिले में एक समय ऐसा था जब 600 बाल संस्कार शालाएं थी, 600। और वो 600 बाल संस्कार शालाओं को चलाने के लिए गायत्री परिवार की एक अलग समिति बनी हुई थी, जो आचार्यों का प्रशिक्षण कर रही थी और जो बाल संस्कार शाला में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करती थी और उनके समाधान खोजती थी। नए नए तरीके के पाठ्यक्रम तैयार कर रही थी, छोटी छोटी बुक्स तैयार कर रही थी। माता पिता को उसके साथ जोड़ा गया था, माता पिता क्या करें, आचार्य क्या करें, बालक क्या करें, 3 स्तर पर डिजाइन किया गया, ताकि बच्चे पालक और बालक और अभिभावक के आचार्य, ये 3 मिलकर के कैसे बच्चों का निर्माण करें। तो इस योजना को हमको लागू करना है। 10 बहुत कम संख्या है, कम से कम 100 बाल संस्कार शालाएं हमारी प्रत्येक जनपद में चलनी चाहिए, ऐसी योजना बनाइए। बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण हम अलग से आयोजित करते हैं। 3 दिवसीय कार्यशाला में आप बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण ले सकते हैं। जब भी कहीं आप तय करेंगे, हम 3 दिवस के लिए हमारे ट्रेनर्स को भेजेंगे, जो पूरी बाल संस्कार शाला कैसे चलती है आपको चला के बताएंगे। बच्चों को लेके आइए या बड़े लोगों को बच्चा बना लेते हैं और फिर उनके साथ पूरा पाठ्यक्रम शुरू कर दें। 4 पाठ है उसके। पहला है आपका, जिसमें हम लोग ध्यान आदि का ईश वंदना, दूसरा है बाल प्रबोधन, तीसरा है जीवन विद्या, और चौथा है गेम्स, खेल कूद, योग, यज्ञ आदि। तो ये 4 पाठ्यक्रमों के माध्यम से, 4 विषय के माध्यम से कैसे बच्चों को आप रविवार के रविवार ही स्कूल चला करके बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में कई प्रांतों में बाल संस्कार शालाएं चल रही हैं। हमको इस बात को ध्यान देना है, और विशेष तौर से ये बाल संस्कार शालाएं हमारी बहनें बहुत जोरदार तरीके से चलाती हैं। इसलिए बहनों के बीच में जो आपके संगठन बने हुए, अभी तो बहुत अच्छा संगठन बना है आपका गर्भ संस्कार का। तो गर्भ संस्कार में मात्र उतनी बात नहीं है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी पूरा विषय होना चाहिए। पहले गर्भ के पहले अर्थात दंपत्ति शिविर लगाकर, फिर गर्भकाल, उसके बाद के 5 संस्कार, नामकरण से लेके और दीक्षा तक, उसके बाद बच्चों की बाल संस्कार शालाएं। इतना काम तो हमको करना ही है, किशोर संस्कार शालाएं, तब जाकर के बात पूरी होगी। तो बहनों, जो भी आपके संगठन बना हो, उस बहनों के संगठन के माध्यम से बाल संस्कार शालाओं का संचालन, और जो हमारी पीडीसी में आने वाले बच्चे उनके माध्यम से। इसके बाद में है गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना। एक बड़ा अभियान चला है, लगभग 50 लाख, 25 लाख, 24 लाख घरों में हम हर वर्ष यज्ञ कर रहे हैं, नए घरों। आपको भी ये क्रम करना है। इस बार बुद्ध पूर्णिमा पे ये कार्यक्रम होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे देश में एक साथ एक समय
गायत्री यज्ञ और उपासना, उसके साथ ही देव परिवार निर्माण का क्रम, घर घर में देव स्थापना का क्रम, संभव हो तो गंगाजली स्थापना का क्रम, ये सारे कार्यक्रम एक दिन करने से एक पूरा माहौल पूरे देश भर में बन जाता है। हमको भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। जो भी युवा थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, जो कन्याएं, जो बेटियां हमारी छोटी छोटी बेटियां जिनको हम कन्या कौशल शिविर के माध्यम से उभारेंगे, ये बेटियां हमारी अगर इनको यज्ञ का क्रम सिखा दिया जाए तो ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ को बहुत जोरदार तरीके से करती। आपको अच्छा लगेगा, अभी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 10,000 बच्चियों को उन्होंने तैयार किया, ट्रेंड किया। मैं खुद उनके कार्यक्रम में गया, एक ही दिन ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ के अंतर्गत उन्होंने एक ही दिन खंडवा जिले के 5,000 घरों में एक साथ यज्ञ किया। सिर्फ एक जिले की बात बता रहा हूं, 10,000 बच्चियां थी, 2 दिन का प्रशिक्षण था। उसके बाद वो उन बच्चियों के माध्यम से 5,000 घरों में यज्ञ कराए। तो ये एक यज्ञ के आंदोलन को जनव्यापी बनाने का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। कितने पारिवारिक युवा सम्मेलन, नव दंपत्ति शिविर करेंगे, जो मैंने आपसे निवेदन किया। नव दंपत्ति शिविर बहुत जरूरी है, दोनों युवा हैं और आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले हैं। संतान का उत्पादन करें, उसके पूर्व उनको नियम कायदे कानून बताए जाएं, साथ ही साथ उनके परिवार का क्रम कैसे अच्छा बने, स्वर्ग जैसा सुंदर वातावरण वाला परिवार कैसे निर्मित हो, पति पत्नी के संबंध कैसे अच्छे रहें, घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी देखरेख और उनका सम्मान कैसे बना रहे, और शिशु निर्माण का क्रम। आप अगर प्रज्ञा पुराण का 3 खंड पढ़ते होंगे तो आप पाते हैं गुरुदेव ने छोटे से परिवार के निर्माण से लेकर के और विश्व परिवार निर्माण तक की पूरी कार्य योजना दी है। तो हमारा जो परिवार निर्माण कार्यक्रम है वो वसुधैव कुटुंबकम तक जाता है। आप 7वें अध्याय में देखेंगे तो गुरुदेव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरी वसुधा को कुटुंब बना लिया जाए, वो तभी संभव है जब हम प्रायोगिक तौर पर परिवार में उस व्यवस्था को अनुभव कर लें, उसको लागू कर दें। तो ये दंपत्ति शिविर और पारिवारिक युवा सम्मेलन, ये दोनों ही हमको आयोजित करने का, इसमें भी बहुत अच्छे संकल्प हैं। 1375 का संकल्प था। वृक्ष गंगा के अंतर्गत जैसा अभी मैं बात कर रहा था, आदरणीय हमारे भाई वर्मा जी बता रहे थे कि त्रिवेणी लगाने का हमने एक पूरा पखवाड़ा, एक पूरा सप्ताह इसके लिए रखते हैं। वार्षिक कार्य योजना 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ये गांधी जयंती के बाद से लेके पूरा का पूरा समय ऐसा समय है जिसमें हमको गांव में जाना चाहिए। इस बार आप लोग योजना बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने ये क्रम बनाया था कि हम वृक्षारोपण का कार्य भी करेंगे और गांव-गांव तक जाएंगे। तो गांव-गांव में जाना, स्वच्छता के, नशा मुक्ति के कार्यक्रम, ग्राम में जन जागरण के कार्यक्रम करना और त्रिवेणी लगाना। 3 पेड़ों, पीपल, बरगद और पाकट, या पीपल, बरगद और नीम, त्रिवेणी या हरिशंकरी जिसे कहते हैं, इसको लगा करके गांव में कोई देव स्थान तैयार करना या पंचवटी लगाना। और पंचवटी लगाने की जहां व्यवस्था बन जाए वहां आप छोटा सा चरण तीर्थ बना सकते हैं, चरण पीठ। एक चबूतरा 6x6 हाथ का चबूतरा बना दीजिए और दिशा के हिसाब से चारों दिशाओं में पंचवटी लगा दीजिए। पूर्व में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में बेल, दक्षिण में आंवला और आपके अगले कोण में सीताशोक। ऐसे 5 पेड़ लगा करके पंचवटी तैयार कर दें तो हर गांव में पंचवटी की स्थापना का क्रम बन जाए। उसी चबूतरे पर छोटे से गुरुदेव माता जी के महाकाल के चरण स्थापित कर दीजिए, वो ग्राम विकास का केंद्र हो सकता है। वहां पर बैठ के संगोष्ठियां, ग्राम विकास की बात, सामूहिक चर्चा, पंचायत की बात, सब कुछ हो सकता है। ये प्रयोग बड़ा है, इससे संबंधित भी हमने बहुत सारी चीजें दी हैं। हमने संकल्प लिया था कि वृक्ष गंगा के अंतर्गत अपने जिले में लगभग पूरे में 87,000 पेड़ लगाने की बात थी। त्रिवेणियां भी 872 त्रिवेणी रोपण करने का हमने संकल्प लिया है। और माता भगवती की बाड़ी, माता जी की शताब्दी 2026 में 3 वर्ष और, तो आप अपने घर में एक ग्रीन कॉर्नर बनाइए। अपने घर में 3x3 का एक क्षेत्र आंगन में कहीं भी, उसमें आप पॉलिथीन में जो बैग्स में पौधे तैयार मिलते वो ले आइए। फलदार पौधे लाइए या औषधि महत्व के पौधे लाइए, धार्मिक महत्व के पौधे लाइए या पर्यावरण को समृद्ध करने वाले पौधे लाइए। 4 तरह की लोकल वैरायटी लेके आइए और 3x3 में या 5x5 में आप एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाइए। बड़े सुंदर विन्यास में पौधों को रख दीजिए। चारों तरफ से बढ़िया छोटी सी कुछ भी आपसे डेकोरेट करने वाली फेंसिंग जैसी हो सकती है, वो आपका ऑक्सीजन जोन हो गया आपके घर का।
उसको आप पानी से पोषित करते रहिए। जरूरत पड़ने पे बैग को बदल दीजिए, बड़े बैग में लगा दीजिए, ताकि ये 2 या 3 साल में 7 फीट 8 फीट का पौधा हो जाए। जब ये 8 फीट का पौधा हो जाए तो बंदरिया माता जी की शताब्दी पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण हमको करना है, उसमें हम इन पौधों का उपयोग करें। तब तक आप अपने जन्मदिन पर, विवाह दिवस पर, अपने अपने बच्चों के जन्मदिन विवाह दिवस पर भी उसी में से पौधे लेकर वृक्षारोपण कर सकते हैं। या गायत्री परिवार की ओर से किए जा रहे वृक्षारोपण में अपनी तरफ से 50 पौधों का योगदान दे सकते हैं। आप 3 बाई 3 में 50 पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये इसको हमने माता भगवती की बाड़ी कहा था। ऐसी बाड़ियां हमने संकल्प लिया था कि माता भगवती की गाड़ी 3752 स्थानों पर माता भगवती, घरों में माता भगवती की बाड़ी लगाएंगे। आपको ये बात सोचना है, लोगों तक पहुंचाना है। 580 ऐसे तट और तालाबों को स्वच्छ करने का, और तीर्थ स्वच्छता में भी 598 हमने संकल्प किया है। अपने अपने मंदिर में, अपने क्षेत्र के मंदिरों में या बड़े तीर्थों पर एक बड़ी कार्य योजना पूरे प्रदेश की तरफ से ही बन सकती है। कोई भी एक स्थान ले लीजिए बड़ा सा, बनारस भी हो सकता है, मथुरा भी हो सकता है, अयोध्या भी हो सकता है, कोई भी स्थान जहाँ तीर्थ स्वच्छता, सेवा स्वच्छता का कार्यक्रम कर 1, 2 दिन, 3 दिन का स्वच्छता अभियान चलाया जाए और लोगों को जन जागरण का क्रम करें, लोगों को जागरूक बनाया जाए। तो इस तरह से तीर्थ स्वच्छता के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। अपने जिले में कितने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे? हमने संकल्प लिया है 852 गांव। तो ये जो 2 अक्टूबर से आप कार्यक्रम करेंगे, इसी में आपको गांव को चुन लेना है और आदर्श गांव के रूप में उसको विकसित करना है। 7 बिंदुओं वाला आदर्श गांव है। संस्कार से युक्त, व्यसन से मुक्त, स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव। फिर इसके बाद में स्वच्छ गांव के बाद में सुशिक्षित गांव, फिर आपका सहयोग सहकार से भरा पूरा गांव और स्वावलंबी गांव। ये 7 सूत्रों पर पूरे ग्राम विकास की योजना बनाना। ग्रामीण क्षेत्र में जो कम्युनल हार्मनी है, जिसे अपन सामाजिक समरसता कहते हैं, गांव में सामाजिक समरसता करना, जात पात ऊंच नीच, स्त्री पुरुष का भेद, अमीर गरीब का भेद मिटाना, त्रिसमताएं जिसे गुरुदेव कहा करते। तो एकता, शुचिता, समता, स्वच्छता के कार्यक्रम गांव में चलाना, ऐसे आदर्श गांव बनाने की कार्य योजना पर भी आपको उसी पीरियड में विचार करना है। कितने युवाओं को नशे से मुक्त करेंगे, ये काम, और स्कूलों में नशा मुक्ति की कार्यशालाएं करना, ये दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। वहीं पर आप पंजीयन, जैसे आपने 2018 में किया था, एक बड़ा कार्यक्रम, लगभग 66-67 लाख लोगों तक, युवाओं को हमने नशा मुक्ति का पर्चा भराया था स्कूलों में जाकर। इस बार आप एक दिवस कोई चुन लें। 31 मई हमारा तंबाकू निषेध दिवस होता है, उस दिन ही गुटखा फ्री हमारा प्रदेश बने। ऐसी कोई योजना लेकर के और एक बड़ा अभियान चलाया जा सकता है 1000-2000 विद्यालयों में संपर्क करने का, वो क्रम भी बना लें। अपने यहाँ कितने किशोर कौशल के और कन्या कौशल के कार्यक्रम आयोजित करेंगे? 478 कार्यक्रम हम लोगों ने संकल्प में लिए हैं। उनकी योजना बनाना, उनके लिए ट्रेनर्स तैयार करना और वो कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से पूरा करना। फिर आगामी वर्ष 2026 में अखंड ज्योति प्रज्ञा अभियान के 1 लाख सदस्य बनाने का हमने संकल्प किया है। 1 लाख, तो उस पर भी विचार करना है। और अपने जिले में कितने विद्यालयों में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम करेंगे, ये भी हमने 1800 सोचे थे। और ज्ञान एक के अंतर्गत कितने स्थानों पर साहित्य विस्तार पटल, नुक्कड़ स्टॉल माने चौराहे पर टेबल रख के हमारे बच्चे जो पीडीसी में आते हैं वो बच्चों को देते हैं कि भाई चलो तुम अगर एक दिन अगर स्टॉल लगाते तो 100-200 रुपये कमा सकते हो। जब रविवार के दिन छुट्टी है उस दिन किसी चौराहे पे टेबल रखो, उस पर एक कपड़ा बिछाओ और वहाँ युवाओं से संबंधित साहित्य लेके बैठ जाओ, थोड़ा बुला के आओ तुम्हारे इस काम की हमारे पास पुस्तक है, आपका पेट दर्द करता है, आपको सिर दर्द हो रहा है, कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपकी बुद्धि में, आपके उसमें पढ़ाई में कम अंक आते हैं, आपको तनाव चल रहा है, आइए हमारे पास पुस्तक ले जाइए। हमने देखा है 200-300 रुपए की कमीशन उनकी पूरे सुबह से शाम तक 2 घंटे 4 घंटे चलाते हैं तो उसमें बन जाता है। 1500 रुपए का साहित्य बेच करके वो इतना काम कर लेते। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं भाई। हमारे सिंह साहब भी अभी कर रहे हैं, अतुल जी ये अभी बहुत सारे हॉस्टल्स में काम कर रहे हैं। लगभग 5-10 हजार का साहित्य बेच के आ जाते हैं एक हॉस्टल में। मैस के टाइम पे, भोजन के टाइम पे सामने स्टॉल लगा करके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जा करके ये काम चल रहा है।
तो ये काम किया जा सकता है, इसके भी हमने संकल्प लिए। तो मेरा निवेदन ये है कि ये तो एक बात हो गई कि ये जो संकल्प आपने किए, इन संकल्पों की पूर्ति करना है। अगला कार्यक्रम दिसंबर में झांसी में मिला है, आपने मशाल दी है, आपकी ओर से मशाल झांसी चली गई। तो झांसी का जो कार्यक्रम हो उसके पूर्व में इन संकल्पों की पूर्ति का क्रम आवश्यक है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज हमने ये बात की, अनिवार्य की, आपने संकल्प लिए, मैंने आपको स्मरण दिलाया है। ये संकल्प पत्र बने तो आप फिर से अलग अलग जनपदों के प्रतिनिधियों को भेज दीजिए और 6 महीने बाद जून में या जुलाई में एक आपको समीक्षा बैठक फिर करनी है और यही संकल्प आपको फिर भरवाने कि अभी तक आपने कितना अचीवमेंट किया, क्या प्राप्ति है। तो अभी जो संकल्प है इसकी पूर्ति के लिए एक संगोष्ठी आपकी 6 महीने बाद और दूसरी संगोष्ठी आपको उस कार्यक्रम में ही अपनी प्रस्तुत करना है रिपोर्ट। जब आप प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे होंगे तो आप इस संकल्प पत्र का हवाला देते हुए कहोगे हमने इतना संकल्प लिया था और वर्ष भर में इतना कर लिया, यही बात आएगी। इसलिए जब अपने प्रगति प्रतिवेदन का समय आए अगले वर्ष, इस वर्ष जब दिसंबर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे होंगे तो उसमें आपको इसके संबंधित, इसके परिप्रेक्ष्य में कितनी उपलब्धियां हुई हैं वो आपको प्रस्तुत करना हो। तो ये आपका टाइम बाउंड प्रोग्राम है, 1 साल का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को पूरा हमको करना है, इसलिए सब जनपदों को इस बात को हमको बताना है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक हमने वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं, ये आपका वार्षिक कार्य कैलेंडर है। ये कैलेंडर हमने शेयर कर चुके हैं, नहीं होगा तो अभी हमने आपको अभी फिर से 50 सीट लेके आए हैं। आप हर जो 50 जनपद के लोग आए हैं उनको दे दीजिए एक। इसमें पूरा डेट वाइज कार्यक्रम है, कौन सी तारीख को क्या कार्यक्रम करेंगे, कोई भी कार्यक्रम। माह फरवरी में 18 फरवरी को क्या करेंगे, महाशिवरात्रि के दिन हम कौन कौन से कार्य करेंगे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, उस दिन क्या काम करेंगे, मार्च में होलिका पर क्या होगा, नारी सशक्तिकरण, विक्रम संवतारम पर क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा, और सारे पूरे दिसंबर तक के कार्यक्रम दिए। तो इसमें आपको कार्य कैलेंडर है, हर साल हम छपवाते, इस बार भी छप नहीं पाया है तो हमने यही भेजा है आपको, तो डॉक्यूमेंट से मतलब, तो आप इसको देख लें। हमने कुछ इसमें सामूहिक कार्यक्रमों की भी स्वरूप देते हैं, जैसे 12 जनवरी को हमने युवा दिवस मनाया, 26 जनवरी को सामूहिक साधना 1.25 लाख गायत्री मंत्र के जप का शुभारंभ है जो अभी चल रहा है 40 दिन का, होली तक चलेगा। 27 अप्रैल गंगा सप्तमी को जल स्रोतों की स्वच्छता का कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ। फिर 5 मई वैशाख पूर्णिमा को देश भर में गृह गृह गायत्री यज्ञ 24 लाख घरों में। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पॉलिथीन मुक्त भारत का संकल्प सभाएं और रैलियां। और 3 जुलाई से 1 अगस्त तक सामूहिक चंद्रायण साधना जो चलती है उसका। फिर 2 से 8 अक्टूबर तक गौ ग्राम तीर्थ सप्ताह और व्यसन मुक्त भारत कार्यक्रम, गांव में जाने का कार्यक्रम। और 25-26 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वावलंबन मेला। ये हमने राष्ट्रीय कार्यक्रमों की पहले से इसी में घोषणा कर देते हैं, आप भी अपने इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। तो एक तो इसका ध्यान रखना है, इस पर आपको चर्चा करनी है, जो मैंने आपको बताया उसी संबंधित है। ये दंपत्ति शिविर के भी कुछ बिंदु अलग से तैयार किए हमने, क्या क्या विषयों पर कौन कौन सी चीज लें आप, उसका मैटर है। बाल संस्कार शाला चलाते हैं तो उसका पंजीयन कैसे कराएं और उसका प्रगति प्रतिवेदन कैसे भरें, जहां भी बाल संस्कार शाला चल रही है उससे रिलेटेड है। कन्या कौशल का क्या प्रारूप होगा, कैसे करेंगे आप, आने वाले दिनों में हमारा सुल्तानपुर का कार्यक्रम, उससे बातचीत करेंगे। युवा अग्रदूत कैसे बने और प्रवासी युवा कौन कौन से काम करेगा। 10,000 युवाओं की फौज तैयार करके वंदनीय माता जी के चरणों में निवेदित करने का काम इसके माध्यम से हो रहा है, जो मैंने आपसे निवेदन किया है। उत्तर प्रदेश से कम 5,000 युवा तो आने ही चाहिए। हमारी अपेक्षा और आशा ये है कि उत्तर प्रदेश के युवा निकलकर पूरे देश में इस अभियान को आगे बढ़े, पूरे देश में। तो एक ये कार्यक्रम है। प्रज्ञा मंडल, आप युवा मंडल बनाते हैं तो उसके अनुशासन, नियम, कायदे, कानून, लड़ाई झगड़े ना हो, कैसे कौन सा अनुशासन होगा, अर्थ का अनुशासन, कार्यक्रम, गतिविधियां, दिनचर्या, इसका पत्रक और ये भी हमने आपको उपलब्ध कराया है अभी।
दिव्यता जागरण की कार्यशालाएं, डिवाइन वर्कशॉप में क्या क्या काम करेंगे, ये पूरा एक पत्रक है जो हम आपको ही दे के जा रहे हैं। इसको हमने पहले भी शेयर कर दिया है। साथ ही साथ 1 दिवसीय युवा चेतना शिविर में क्या क्या करें, इसका प्रारूप भी बनाकर दिया हुआ है। इसी के साथ में ऐसे ही हमने अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित सारी बुक्स को भी हमने प्रस्तुत किया था तब भी, और अभी मैं फिर बता देता हूँ। ये पुस्तक हमने आपको शेयर की है, युग सृजेता। इसमें लगभग सभी कार्यक्रमों के संक्षिप्त में विवरण उपलब्ध है। आप इसको पढ़ लें तो इससे आपका पूरा काम होगा। आपको एक फ्री आयोजक की तरफ से दी गई थी, एक बैग दिया गया था और ये पुस्तक दी गई। मेरी निवेदन ये है तो बैग भले ही आप सब्जी भाजी में उपयोग कर लेना, पर ये पुस्तक को जरूर पढ़िए। ये बहुत ही काम की पुस्तक है, इससे ही आपका काम होगा। इसके साथ ही हमने 1 दिवसीय युवा चेतना शिविर कैसे आयोजित करें, इसकी पुस्तक शांति कुंज में उपलब्ध है। आप इसको अपने पुस्तक विस्तार मंडल पर बुला लें, पुस्तक केंद्र पर बुला लें। ये एक पुस्तक उपलब्ध करा दें, इसमें सारा मटेरियल दिया हुआ है, कैसे दिन भर का आपका कार्यक्रम चलाना है, इसका प्रारूप दिया हुआ है। एक युवा पथ पाठ्य पुस्तक है जिसमें बहुत सारी कार्यशालाओं से संबंधित जो डिवाइन वर्कशॉप, अलग अलग टाइम मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हेल्थ मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, सब पर गुरुदेव ने लिखा, आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखा है। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब की कलम से लिखी हुई चीजें हैं इसमें, ये भी हमने आपको उपलब्ध कराई है। ग्राम विकास के ऐसे ब्रोशर हमारे अलग है। व्यक्तित्व विकास के लिए युवा शिविर कैसे लगाए, इसकी पुस्तक उपलब्ध है। इस पुस्तक को आप ले सकते हैं। आप हमको इकट्ठी मांग करेंगे तो हम उसको उपलब्ध करवा देंगे। किशोर संस्कारशाला कैसे चलाएं, इसकी पुस्तक पूरी बनी हुई है। ये पुस्तक को लेकर के आप किशोर संस्कारशाला चला सकते हैं, इसमें सारा मटेरियल है। ये कन्या कौशल शिविर कैसे लगाएं, इसकी बुक भी है, इस पर भी आपको सारा मटेरियल दिया हुआ है। साथ ही साथ में नारी जागरण की मार्गदर्शिका है। इसके साथ ये कार्यकर्ता मार्गदर्शिका, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं को क्या क्या काम करना है उससे संबंधित शिविर का आयोजन पूरा, जो शिविर लगाएंगे तो कार्यकर्ताओं की क्या ड्यूटी, ये हमने एक नागपुर के कार्यक्रम में भी आप सबको दी थी जो भी आए थे। ये युग सृजेता, इस पुस्तक में भी बहुत सारा मटेरियल हमने युवाओं के काम का मटेरियल लिया, डे टू डे जो लाइफ में आपको यूज आता है उसको हमने इसमें उपलब्ध कराया। तो इस तरह से मटेरियल से संबंधित सारी चीजें आपको दे दी। इसके अलावा भी आपको जरूरत पड़ेगी तो शांति कुंज से आप हम लोगों को संपर्क करके और चीजें भी, सॉफ्ट कॉपी में भी सब चीजें जो आपको सबको शेयर कर दी गई। अब इसके साथ ही कुछ और बातें थी, थोड़ी सी कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक तो निवेदन मेरा ये है कि जो सुपर 50 ग्रुप है, सुपर 50 ग्रुप की लिस्ट अति शीघ्र हमको मिल जाए ताकि हम उनके प्रशिक्षण की योजना आगे फॉरवर्ड कर पाए। श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब चाहते हैं कि जो सुपर 50 ग्रुप बने हैं उनकी सूची उपलब्ध हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो भी इतने काम करना है तो इन कामों के लिए आपको अच्छे सधे हुए कार्यकर्ता चाहिए, प्रशिक्षक। तो ये ट्रेनर्स तैयार करने का काम, तो उसके लिए ऐसे समयदानियों की सूची, जो प्रतिभाशाली है, समयदानी है, भावनाशील है, ऐसे लोगों की एक सूची चाहिए जो प्रशिक्षण का काम अलग अलग जनपद में, अलग अलग विकास खंड में जाकर कर पाए। उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग अपने यहाँ अरेंज कर सकते हैं अलग से, सिर्फ ट्रेनर। आप चाहे तो शांति कुंज में भी हो सकता है, 100, 200, 250 लोगों का अगर ऐसा होता है तो हम हर विषय पर आपको मोटी मोटी जानकारी और मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकते हैं और तैयार कर दें। आप विकास खंड में जाकर के अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप एक अच्छे प्रशिक्षक के रूप में विकसित हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्रेनर्स की बात हो जाती है, वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ विकास खंड और जनपद स्तर के जो आपके प्रतिनिधि हैं उनकी सूची चाहिए। पवित्र जी, जो विकास खंड और जनपद स्तर के जो प्रतिनिधि जिनको बनाया आपने युवाओं के, वो युवाओं की सूची हमको चाहिए पूरे प्रदेश की। इसके साथ ही अगला जो क्रम था वो, ये तो बात हुई हमारी युग सृजेता शिविर की, जिससे संबंधित फॉलोअप कार्यक्रम। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें, आपके मन में कोई बात ऐसी आ रही हो तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं।